दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये बताऊंगा कि स्वयं आप अपने लिए लाभकारी और सेफ रत्न का चयन कैसे करें। इसके लिए आपको अपने लग्न की जानकारी करनी होगी। लग्न की जानकारी आपको कैसे होगी? लग्न की जानकारी के लिए अगर आपके पास लग्न कुंडली है, ध्यान रखिए मैं लग्न कुंडली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुंडलियाँ कई तरह की होती हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली। तो यहाँ पे अगर आपको रत्नों उपयुक्त रत्न का चयन करना है तो आपको अपने लग्न का ज्ञान होना चाहिए और लग्न का ज्ञान आपको लग्न कुंडली से हो जाएगा। और लग्न कुंडली आजकल बनाना भी बहुत आसान है। डेट, टाइम, प्लेस अगर आपको मालूम है तो सॉफ्टवेयर से निकल सकता है या बाजार से आप किसी से बनवा सकते हैं, बाजार में जाके बनवा सकते हैं। तो लग्न कुंडली अगर आपके पास आ गई तो अब आपको पता करना है कि आपका लग्न क्या है, कौन सा है और लग्नानुसार कौन सा रत्न आप पहने। और उससे बड़ी बात है कि लग्नानुसार कौन सा रत्न आप ना पहने। ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़्यादा जरूरी हैं कि कौन सा पहनना है और कौन से रत्न को भूल कर भी हमें नहीं पहनना है। तो अब अपने डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊँ इसके पहले मैं बता रहा हूँ कि जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका आधार क्या है। उसका आधार लघु पाराशरी है। लघु पाराशरी में हमें ज्ञात होता है कि कुंडली में कौन से स्थान केंद्र होते हैं, कौन से त्रिकोण होते हैं और कौन से त्रिक स्थान होते हैं और कौन से शुभ स्थान है, कौन से अशुभ स्थान है। तो देखिए जो मैंने कुंडली में बनाया हुआ सामने एक कुंडली का खाका मैंने खींचा हुआ है। इसमें डॉटेड एक रेखा खींची गई है, ये त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। तो कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो है त्रिकोण या सबसे शुभ स्थान त्रिकोण के होते हैं। ये है लग्न स्थान, पहला स्थान। पहला स्थान जो है कुंडली का सबसे शुभ स्थान होता है और यह एक साथ केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो सबसे जो शुभ स्थान कुंडली का होता है वो होता है लग्न स्थान। उसके बाद अगला शुभ स्थान आता है नवम स्थान। नवम स्थान अर्थात भाग्य का स्थान। ये स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण माना जाता है, त्रिकोण है। और इसके बाद जो तीसरा त्रिकोण स्थान है वो है पंचम स्थान। तो पहला जो रत्न धारण का ज्योतिष के अनुसार पहला मूलभूत सिद्धांत ये है कि सदैव त्रिकोण स्थान का रत्न धारण करें। पहला मूलभूत सिद्धांत ये हो गया कि जो रत्न धारण करें वो इन तीनों में से किसी एक त्रिकोण का स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब जो मैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ वो ये बात करने जा रहा हूँ कि केवल त्रिकोण स्थान का प्रतिनिधित्व करने से ही हमें उस स्थान के ग्रह से संबंधित रत्न को नहीं पहनना है। हमको ये देखना है कि जो त्रिकोण स्थान का मालिक है उसकी जो दूसरी राशि है वो किसी अशुभ स्थान का तो प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। और ये आप देखिए, ग्राफ देखिए, तो मैंने अशुभ स्थानों को क्रॉस से मैंने चिन्हित कर रखा है। इसमें 6, 8 और 12 ये तो त्रिक कहलाते हैं। छठा स्थान रोग और शत्रु का होता है। 8वां जो है आदमी के जीवन अथवा मृत्यु का होता है और 12वां स्थान आपके गुप्त शत्रु, व्यय और भी पीड़ा का स्थान है। तो त्रिक स्थान का रत्न हमको किसी भी दशा में नहीं पहनना है। इसके अलावा 2 स्थान और भी हैं जिनकी तरफ जो हमने देखा बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों का ध्यान कम जाता है और वो लोग ऐसे रत्नों को भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो द्वितीय से संबंधित हों या सप्तम से संबंधित हों। मैंने ये भी कई पुस्तकों में देखा है, कई यूट्यूब पे वीडियो भी ऐसे ज्योतिषियों के हैं जिन्होंने द्वितीय पंचम के साथ अगर द्वितीय है तो उसको भी उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव ये है कि जो कुंडली में 3 मारक स्थान होते हैं, 3 मारक स्थान में जो सबसे प्रबलतम मारक स्थान होता है वो होता है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान जो है वो प्रबलतम मारक है। प्रबलतम मारक स्थान का मतलब है ये चोट, दुर्घटना, इस तरह की इसका रत्न पहनने से चोट, दुर्घटना इत्यादि की कंडीशन आपके सामने उपस्थित हो सकती है। दूसरा मारक स्थान है द्वितीय मारक, जो द्वितीय स्थान होता है ये भी मारक ज्योतिष में कहलाता है। ये इसकी तुलना में हल्का मारक है लेकिन फिर भी ये मारक स्थान है।
और जो तीसरा जो मार्ग स्थान होता है वो होता है द्वादश स्थान। तो संक्षेप में हमको अगर आपसे अपनी बात को समराइज करें तो मैं ये कहूँगा कि इन 3 स्थानों का रत्न तो पहनना है, लग्न, पंचम, नवम। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर देख लेना है कि इन 3 स्थानों से संबंधित ग्रहों की जो दूसरी राशि है वो इन 5 का के अंतर्गत तो नहीं है, अर्थात उनकी राशि जो है इन 5 स्थानों में तो नहीं पड़ रही है। तो ऐसी दिशा में जो है हमको उस रत्न को पहनना है जो त्रिकोणों का स्वामी भी हो, साथ साथ जो है किसी दुख स्थान का किसी मार्ग स्थान का प्रतिनिधित्व वो ना करता हो। तो इस आधार पे जो है जो 12 लग्न होते हैं, तो हर लग्न के हिसाब से मैंने जो सर्वश्रेष्ठ रत्न को छांटा है और मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और लग्नवार जो है मैं उसका आधार क्या है, जैसे मैंने मेष लग्न के लिए माणिक्य कहा है, तो माणिक्य के साथ साथ मैंने पुखराज क्यों नहीं कहा या और दूसरे रत्न क्यों नहीं कहे, इसकी मैं विशद व्याख्या मैं आगामी वीडियोस में करूंगा और एक श्रृंखला में चलाऊंगा जिसमें कि मैं पूरे 12 लग्न के बारे में चर्चा करूंगा कि प्रत्येक लग्न के लिए शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं, शुभाशुभ ग्रह कौन से हैं और क्यों जो है जो अगर मैं जो मेष के लिए माणिक्य कह रहा हूँ तो मैं माणिक्य क्यों कह रहा हूँ, इसकी व्याख्या मैं आगामी वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अभी मैं संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने आपको रत्न धारण का सिद्धांत बताया उसके हिसाब से जो अनुकूलतम रत्न लग्नवार कौन से हैं। अगर आपका मेष लग्न है या एरीज है आपका लग्न तो आपको माणिक्य पहनना चाहिए। अगर आपका वृष लग्न है तो आपको नीलम पहनना चाहिए, क्योंकि वृष लग्न में शनि जो है योग कारक है, एक साथ तो सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण और केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मिथुन लग्न है या जैमिनी आपका लग्न है तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। यदि आपका कर्क लग्न है या कैंसर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसर लग्न है, तो आपको मूंगा और मोती पहनना चाहिए। यदि आपका सिंह लग्न है, जिसको अंग्रेजी में लियो बोलते हैं, तो आपको माणिक्य व मूंगा पहनना चाहिए। यदि आपका कन्या या विर्गो लग्न है तो आपको जो है पन्ना पहनना चाहिए। यदि आपका तुला या लिब्रा लग्न है तो आपको नीलम पहनना चाहिए। यदि आपका वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न है तो आपको मोती पहनना जो है लाभदायक रहेगा। यदि आपका धनु या सजिटेरियस लग्न है तो आपको माणिक्य पहनना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, साथ में पुखराज भी धारण कर सकते हैं। यदि आपका मकर लग्न है या कैप्रिकॉर्न है तो आपको हीरा धारण करना सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि आपका कुंभ या एक्वेरियस लग्न है तो भी आपके लिए हीरा या ओपल धारण करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और यदि आपका मीन या पीसेस जो है लग्न है तो भी आपको मोती और पुखराज धारण करना उचित होगा मेरे मत के हिसाब से। तो जो मैंने आपको अभी बात कही, अब अगले आने वाले सीरीज और वीडियोस में मैं इन 12 लग्न की व्याख्या करूंगा और प्रत्येक लग्न के कारक, अकारक और जो है ग्रहों की व्याख्या करूंगा और क्यों उस लग्न के लिए उस रत्न को मैंने बताया है इसकी विशद व्याख्या करूंगा। इसके अलावा मैं आने वाले जो वीडियोस में मैं ज्योतिष के जितने भी गूढ़ सिद्धांत हैं उनको मैं सरलतम भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँ दोस्तों कि ज्योतिष एक शुद्ध विज्ञान है और इसमें चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। और बहुत से लोग बढ़ा चढ़ा के किसी विषय को प्रस्तुत करते हैं तो उसकी भी आप जो मेरे वीडियोज़ हैं उनकी अपेक्षा ना करें, क्योंकि जो है ईश्वर की कृपा ही सर्वोपरि होती है। ईश्वर की कृपा जब होती है तभी सारे हमारे साथ शुभता होती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।